थैंक यू सो मच। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण रहे मेरी ज़िंदगी में। चंदन महतो खाकी से, बम्बई मेरी जान में दारा कादरी और काला में ऋतिक मुखर्जी। तीनों बहुत ही अलग अलग किरदार हैं। चंदन महतो बिहार के रहने वाले हैं, एक वहाँ के ऑलमोस्ट नक्सली टर्न गैंगस्टर हैं वो, और उनकी ज़िंदगी अपराइज कैसे होता है और कैसे वो बिहार के गब्बर सिंह माने जाते हैं, उसकी कहानी है। दारा कादरी बम्बई अंडरवर्ल्ड के एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार माने जाते हैं, और वो एक नॉर्मल गरीब घर से आया हुआ आदमी किस तरह से एक हैवान बन जाता है, उसकी कहानी है। और ऋतिक मुखर्जी एक आईबी ऑफिसर हैं जो कि एक बहुत बड़ा 14,000 करोड़ का केस है जो सॉल्व करने जा रहे हैं। बट उस केस के साथ साथ उस जर्नी में उनको पता चलता है कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी के कुछ ऐसे फैसेट्स निकल के आते हैं जो उनको कभी बिल्कुल भी नहीं पता था, और वो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बना। सो तीनों किरदार बहुत ही विभिन्न तरह के हैं, और मुझे उन्हें प्ले करने में बहुत बेहद खुशी हुई। किरदार के लिए अलग प्रिपरेशन होती है। मुझे याद है चंदन महतो के लिए मैं कुछ 15-20 दिन ट्रक चलाने वाले लोगों के साथ उनके ढाबे पर रुका था। शूट करने से 15 दिन पहले डाल्टनगंज, झारखंड और बिहार के बॉर्डर के करीब एक ढाबा था, और मैं वहीं था। वहीं पे मैं उनके वेशभूषा में ही रहता था, धूप में तपता था, उनकी तरह हरकतें करता था, जो खाते पीते थे वो करता था। वो मेरे लिए एक शुरुआती पॉइंट था कैरेक्टर के डेवलपमेंट में। उसके बाद धीरे धीरे और 15 चीज़ें होती हैं, और आप कंटिन्यूसली सोचते सोचते अगर आपके पास थोड़ा टैलेंट हो तो किसी लायक बन जाते हैं। दारा कादरी के लिए पहली शुरुआत मैंने फिज़िकली की, क्योंकि उसमें मुझे पहले मूंछ काटनी थी, फिर मैंने वज़न बढ़ाना शुरू किया, और साथ साथ हाव भाव, हाथ कैसे रहेगा, सिगरेट कैसे पिएगा, बैठता कैसे होगा, चलता कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को करते 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 हम एंटर किए कि वो सोचता कैसे होगा, क्या सोचता है, किस विषय पर, किस तरह से इस विषय पर सोचता होगा। तो वो सारे काम उसके बाद शुरू होते हैं। ऋतिक मुखर्जी मेरे लिए अलग तरीके का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो विजय नाम्बियार जैसे डायरेक्टर आपके साथ हों तो आपको अपना प्रिपरेशन ना बांध कर फेंक देना होता है, और आप खड़े हो जाएं उनके सामने और वो बोलें लेफ़्ट जा तो लेफ़्ट जा, राइट जा तो राइट जा, यहाँ से कूद जा तो कूद जा। आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस था। बट जो उसका इमोशनल कोर था, जो उसकी तकलीफ़ें थी, जो उसकी पास्ट जो उसके लाइफ में जो पीछे बीते हुए पल हैं उसके हिस्ट्री में, वो उसके लिए किस तरह से उफान मार के आते हैं उस पूरी जर्नी में, उसको सही तरीके से व्यक्त कर पाने की कोशिश थी। उसमें थोड़ी मेहनत लगी, बट ये तीनों किरदार बहुत ही अलग प्रोसेस में अलग तरीके से तैयार किए गए हैं। जी, अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है इट्स अ फिल्म। थैंकफुली 3 OTT शो के बाद मुझे थिएटर में आने का मौका मिल रहा है। इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेल। फिल्म का नाम है मडगांव एक्सप्रेस। डायरेक्ट इसे किया है कुणाल कीमू ने। इसमें मैं, प्रतीक गांधी, दिवेंदु और नोरा फतेही, हम चारों लोग हैं, और आपके लिए बहुत मज़ेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। होपफुली जब आप देखें तो आपको उतनी पसंद आए। करके मैं OTT कर रहा था, और इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। किस तरह की एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है एज एन एक्टर, किस स्केल की है। जैसे आप खाकी देखिए, इट्स अगेन ऑन द बिगेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन अ कंट्री, नेटफ्लिक्स, एंड इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल सक्सेस फॉर नेटफ्लिक्स। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो छठा या 8वां नंबर था उनका ग्लोबल, जो उनका ग्रॉसिंग था उनके इंटरनेशनल शोज़ को मिलाकर। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। इनफैक्ट बम्बई मेरी जान भी पहला शो है जिसका ग्लोबल प्रीमियर हुआ है लंदन में। ये 240 देशों तक जाएगी, 30 से ऊपर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ये डब्ड और सबटाइटल्ड है। तो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं OTT के और इन शोज़ के, ये बहुत ही अलग थे। जो एम्बिशन था, जो एस्पिरेशन था, इनका बहुत अलग था। एंड कमिंग बैक टू थिएटर्स अगेन, जिसका एस्पिरेशन इज़ जस्ट टू एंटरटेन एंड एंगेज पीपल। फ्रेंड्स फैमिली मुझे मैसेज दे रही है कि वो फाइनली आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई हैव डन, और उनको मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है। ऑल आई कैन से टू देम इज़ कि इनफैक्ट दे नो दैट आई एम हियर बिकॉज ऑफ देम, और ये बात उनमें हमेशा बैठी रहनी चाहिए
कि मैं जो भी करूँ ज़िंदगी में यहाँ से ये सब उनकी वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।